3 अगस्त सूर्य की तरह चमकने वाला वार आज है रविवार। शुक्ल योग से लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ आत्म मंथन और चिंतन करने से दिन बेहतर बनेगा। वहीं सूर्य और चंद्रमा का नवम पंचम राजयोग आज आपके सरकारी महकमे से जुड़े हुए काम, भले ही संडे हो लेकिन किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। चंद्रमा और गुरु का षडाष्टक दोष, शुभ और मांगलिक कार्यों में बाधा आना या क्रोध आना आज स्वाभाविक है। गृहस्थ जीवन में सफलता पाने के लिए विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम का अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे सुताक्ष योग के बारे में। कार्यक्रम का अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे पितृ सप सुताक्ष योग के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 3 अगस्त रविवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज प्रिय साथियों फ्रेंडशिप डे है। दोस्ती आपको पता ही होगा कि निस्वार्थ भाव से निभाया जाने वाला एक संबंध है और इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जाबे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। हम सब मिलकर कबीरदास जी इस दोहे को सार्थक बना सकते हैं कि परमात्मा तुम मुझे इतना दो कि मैं अपना गुजारा कर सकूं और मैं खुद भी अपना पेट पाल सकूं और आने वाले मेहमानों को भी भोजन करवा सकूं। इसलिए निस्वार्थ भाव से अपनी दोस्ती निभाएं और एक दूसरे का साथ दीजिए और आपकी वजह से कोई भूखा न जाए। आपसे अगर कोई मदद मांगता है तो वो निराश न लौटे। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 3 तारीख को यानी आज और 24 अगस्त को मुंबई हूँ, 10 अगस्त बेंगलुरु, 16 अगस्त अहमदाबाद, 17 अगस्त बड़ौदा और सूरत, 23 अगस्त दिल्ली, 31 अगस्त पुणे रहूँगा और 27 और 28 तारीख को सितंबर महीने में दुबई रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग लेकर। देखिए, आज सुबह 9:43 तक नवमी और बाद में दशमी तिथि रहेगी। आज सुबह 6:35 तक विशाखा नक्षत्र और बाद में अनुराधा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा योग, बुधादित्य योग और शुक्ल योग का पांचों योग का आज आपको साथ मिलेगा। चंद्रमा नीच राशि में रहेंगे, वृश्चिक राशि में, और वहीं आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 लाभ और अमृत का चौघड़िया है और दोपहर को 2 से 3 बजे तक शुभ का चौघड़िया है, लेकिन दोपहर को 4:30 से शाम 6 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आप चेक करिए अपने आसपास कि किन लोगों से पहले आपकी बहुत अच्छी बनती थी, तब आप खुश रहते थे। अब आपको उनसे वापस बनाना चाहिए ताकि हम वापस खुश हो सकें। ग्रहों का खेल ये कहता है कि व्यापारी लोग इस समय आत्ममंथन और चिंतन करें और हो सकता है कि किसी ग्राहक से आप उलझ जाएं, इसलिए अपना नुकसान करने से बढ़िया है कि आज जितना जुबान को आराम दोगे, मन को शांत रखोगे, उतना अच्छा है। अनावश्यक खर्चे आपके परिवार की स्थिति और व्यापार की स्थिति में दिक्कतें ला सकती हैं। हालांकि दोपहर के बाद स्थिति ठीक ठाक हो जाएगी और आपको आमदनी के नए सोर्स भी आज मिल सकते हैं। इतने खर्चे करें जिससे आप मैनेज कर सकें। अनर्गल दिखावे में खर्चे करने पर कई बार हमें आर्थिक स्थिति में नुकसान भोगना पड़ता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ पुरानी गलतियों से अब सबक सीख लें। नए वाद विवाद को तूल देने से बच जाएं। जनरल एग्जाम हो या कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, तैयारी पुख्ता करें। आज किसी अनुभवी व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जिससे आपकी कोई इच्छा भी पूरी हो सकती है। जॉब करने वाले लोगों को अपने आसपास के लोगों से कोऑर्डिनेशन बनाना होगा और सीनियर हो या जूनियर, उनकी बातों में हाँ में हाँ मिलाने में आपकी भलाई है अगर वो कोई नाजायज़ बात नहीं करते हैं। वर्क प्लेस पर किसी के साथ दोपहर के बाद कहासुनी बढ़ सकती है। अगर शुरू हो चुकी है तो खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। दूसरों से करोगे तो नए सवाल खड़े हो जाएंगे। पारिवारिक जिम्मेदारी निभाने में कोई भी चूक न होने पाए, ध्यान रखिएगा। गृहस्थ जीवन में अगर कोई अनबन चल रही है तो दोनों बैठकर उसे ठीक करें। शरीर में बीमार व्यक्ति से मिलने से आपका इन्फेक्शन बढ़ सकता है, ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले लोगों को समझदारी और सूझबूझ का आज परिचय देना होगा। परिवार के साथ अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें और आध्यात्मिक चेतना जगाने के लिए घर में पूजा पाठ या धर्म कर्म का वातावरण बनाएं। साझेदारी, अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो उनसे 1 to 1 बैठकर ट्रांसपेरेंसी के साथ बात करें। ऑफिशियल कोई ट्रैवल कर रहे हैं तो वो पूरी प्लानिंग के साथ बढ़ेंगे तो बिजनेस विद प्लेजर मिलेगा। व्यापार के विस्तार से संबंधित अगर नई टेक्नोलॉजी, नए लोगों को हायर करना चाहते हैं तो आज ये देखिए कि मार्केट में क्या कंपटीशन चल रहा है, इसलिए आप एडवांस में प्रिपरेशन कर सकें। कोशिश आपकी
कहीं पर भी ज़ाया आज नहीं जाएगी। स्पोर्ट्स पर्सन आर्टिस्ट अपने समय का सही उपयोग करें और समय और ऊर्जा का सदुपयोग करोगे तो सफलता के झंडे फहराएंगे। नौकरी में कार्यभार की अधिकता की वजह से आप अपने व्यक्तिगत जीवन में जो भी आपने किसी को वादे किए हैं वो नहीं निभा पाएंगे। ऑफिशियल टूर अगर कर रहे हैं तो घर परिवार की रजामंदी के बाद ही आगे बढ़ें। एम्प्लॉयड पर्सन के करियर में कुछ छोटे छोटे बदलाव बड़े बदलाव की तरफ आपको लेके जाएंगे। नए जॉब के लिए अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो आज अप्लाई करना शुभ रहेगा। स्टूडेंट के लिए दिन बेहतर है और सेहत भी आपकी कल से बेहतर रहेगी। आइए बात करते हैं मिथुन राशि की। घर पर बैठकर परिवार के साथ चिंतन और मंथन करिए, आने वाले खर्चों के लिए, आने वाले पैसों के लिए, स्पेशल ओकेजन के लिए। शुक्ल योग के बनने से व्यापार में दिन मध्यम फलदायक है। बहुत ज़्यादा आप उम्मीद मत लगाइएगा। पार्टनरशिप व्यापार में दोपहर तक का समय आपके पक्ष में नहीं है, इसलिए कोई भी बड़े डिसीजन लेने दोपहर के बाद लीजिए और पैसों से संबंधित किसी से झड़प हो सकती है, ध्यान रखिएगा। स्पोर्ट्स पर्सन आर्टिस्ट के लिए दिन बेहतर है, आपकी परफॉर्मेंस कल से बेहतर रहेगी। पार्टनर से अगर आप बिछड़ चुके हैं तो आज मिलने का मौका मिल सकता है। रिलेशनशिप में बॉन्डिंग वापस मजबूत हो सकती है। सीनियर की एडवाइस एम्प्लॉयड पर्सन के लिए गुरु मंत्र साबित होगी। निसंकोच भाव से अपनी सलाह जरूर दीजिए, अगर कोई मांगे तो, और आपको चाहिए तो आप मांग सकते हैं सलाह। वर्क प्लेस पर बेवजह की चिंता थोड़ा परेशान कर सकती है। करियर में बदलाव लाने से पहले अपने निर्णय के बारे में दोबारा सोचिए। परिवार के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा समय गुजारें। एक दूसरे के साथ समय बिताना अच्छा है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उन्हें जल्दी कोई कमिटमेंट करने से आज बचना चाहिए, क्योंकि आप उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। स्टूडेंट के लिए समय सफलतादायक है और आपको ऑनलाइन या सोशल मीडिया से बहुत कुछ जानकारी अच्छी मिल सकती है, बशर्ते कि आप उसे अपनाने का संकल्प लें। सेहत कल से बेहतर है, सुधार भी दिखाई देगा। बात करते हैं कर्क राशि की। माँ बाप को बच्चों के भविष्य के बारे में जरूर चिंता होनी चाहिए, चिंतन भी करिए, लेकिन पैनी नजर रखिए उनकी अच्छी या बुरी कंपनी पर। स्पोर्ट्स पर्सन के अपने फील्ड में सभी से अच्छी बॉन्डिंग बनी रहेगी, जो उनके लिए फायदेमंद साबित होगी। बिजनेस में या बिजनेस रिलेटेड जो भी लोग हैं, काम को प्लान तरीके से करें और टू डू लिस्ट बनाकर करें। हर काम में पॉजिटिव रहें। सोच को सच में बदलते देर नहीं लगेगी, इसलिए हमेशा सकारात्मक होकर ही सोचना चाहिए। व्यापार रिलेटेड जो भी इश्यूज है, चाहे वो किसी मैन पावर को लेकर है, टेक्नोलॉजी को लेकर है, कोई भी इश्यूज है, वो बैठकर डिस्कशन से समाधान निकलेगा। संडे को फंडे बनाने के लिए परिवार को सरप्राइज दीजिए। एम्प्लॉयड पर्सन के अगर पास में काम अधिक है तो काम की प्रायोरिटी तय करके काम पूरा करें, ताकि हम वक्त रहते अपनों के लिए वक्त निकाल सकें। वर्क प्लेस पर जॉब करने वाले लोगों को एक दूसरे को सहयोग देने से ही काम बनेंगे। काम बांट कर करोगे तो आप जल्दी फ्री हो सकते हैं। हो सकता है आपका छुट्टी का दिन हो और आपने कुछ और प्लान कर दिया और अचानक से आपको बॉस ऑफिस बुला ले। रुके हुए काम को पहले पूरा करें। घर की देखरेख और टूटी हुई चीज़ों को ठीक करने के लिए आपके भीतर से एक मैकेनिक जागृत होगा और आप बहुत कुछ आज ठीक कर पाएंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ प्यार, इश्क, मोहब्बत, रोमांच, ट्रैवल, शॉपिंग सब आज संभव है। सेहत के मामले में सितारे आपके पक्ष में हैं। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के 4 राशि के बाद गुरु मंत्र में बात करते हैं कि गृहस्थ जीवन में सफलता पाने के लिए, परिवार में शांति के लिए सुबह की शुरुआत सूर्य देव को अर्घ्य देकर करिए। घर और मंदिर की अच्छी तरह से साफ सफाई करें और गंगा जल में दूर्वा डालकर हर कोने में छिड़काव करें। पूरे घर में सुबह और शाम गूगल और कपूर की धूप करें। गायत्री मंत्र का जाप जरूर करते रहें और हो सके तो आप मन ही मन करें या फिर किसी म्यूजिक के द्वारा लगा भी सकते हैं। अपने परिवार के साथ एक समय भोजन जरूर करें और एक दूसरे को मीठा खिलाएं। सबके खाने से पहले भोजन और मीठा गाय को जरूर आपको परोसना चाहिए। और परिवार के साथ आज शाम को कोई दान करें, एक साथ प्रार्थना करें। कोई सुहागिन स्त्री मिल जाए तो उसे सुहाग की सामग्री पति पत्नी दोनों अपने हाथ से बांटेंगे तो आपके घर में इतना आशीर्वाद उनकी वजह से मिलेगा कि सुख, समृद्धि और शांति छा जाएगी। आइए अब बात करते हैं सिंह राशि की। घर के रिनोवेशन, डेकोरेशन, घर बदलना या फिर कोई भी ऐसा काम जो आपके लिए परमानेंट हो, उस पर समस्या आ सकती है, उससे आज दूर रहे। जॉब करने वाले लोग पेंडिंग काम को पहले पूरा करें, वरना आज का दिन आपका बेस्ट हो सकता है। वही जॉब करने वाले लोगों को वर्कर्स की गलतियों को इग्नोर करना चाहिए और आप खुद गलती न दोहराएं, इसके लिए बार बार अपने काम को रीचेक करें। नौकरी पेशा लोगों को अपना ज़्यादा ध्यान अपने काम पर लगाना है, ताकि आप जल्दी फ्री होकर आप अपनी हॉबीज़ को पूरा कर सकें, संडे को फंडे बना सकें। और अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन बनती है जो आपके कंट्रोल में नहीं है तो हिम्मत नहीं आ रहे, पेशेंस से आप उस समस्या से बाहर निकल जाएंगे। व्यापारी लोगों को अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि धोखाधड़ी आज आपके साथ हो सकती है। व्यापारी लोग
अगर कोई ऐसा व्यक्ति ऑफर लेकर आता है जो आपको पहली नज़र में अच्छा लगता है तो रीचेक कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में आपका पैसा फंसना, नुकसान और धोखा हो सकता है। अपनी ऊर्जा, क्षमता और समय का सही सदुपयोग आज आप नहीं कर पाएंगे। लापरवाही, लेट लतीफ़ी, आलस्य आपको परेशान कर सकते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन का प्रैक्टिस के दौरान मांसपेशियों में खिंचाव या इंजर्ड होना लगभग तय है, ध्यान ज़्यादा रखिएगा। सेहत आपकी पहले से बेटर है, लेकिन कोई नई समस्या ना आ जाए, जैसा मैंने इंजर्ड होने का कहा है, उसका ध्यान रखिएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन गैप गलतफहमी पैदा कर सकता है, इसलिए जो भी बोले साफ और स्पष्ट भाषा में बोलना ही आपके लिए समझदारी है। कन्या राशि, साहस, करेज और एंथुसियाज्म रखोगे तो आज का दिन एडवांस और एक्स्ट्रा काम करने का है। जिन लोगों का जॉब करने में प्रमोशन या पोस्टिंग ड्यू है और वो नहीं हो पा रही, तो आज बॉस का मूड देकर बात की जा सकती है। ऑफिस में छोटी गलती आने वाले दिनों में बड़ी बन सकती है, छोटी बीमारी कभी भी बड़ी बन सकती है, इसलिए तुरंत उस पर ध्यान दें। बुद्धि का सही प्रयोग करने से लाभ मिलेगा। शुक्ल योग के बनने से आपकी जितनी जहां पर जरूरत है उतना ही वहां रहें, जरूरत खत्म आप वहां से हट जाएं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ दिनमान अच्छे हैं और उनकी हाँ में हाँ मिलाने में ही आपकी भलाई है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स कुछ रूटीन से हटकर करोगे तो मजा आ जाएगा और कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। मंजिल मिले या तजुर्बा, ये दोनों ही आपके लिए नायाब होंगी। पुरानी बीमारी से राहत मिल सकती है। आज दोस्तों के साथ ट्रैवल, शॉपिंग, एंजॉय या घूमने फिरने के साथ साथ कुछ भी एंथुसियास्टिक करने का मन करेगा और यह सब प्लान आज बन सकता है। व्यावसायिक मामलों में किसी की दखल अंदाजी बर्दाश्त मत करेगा और किसी की भी सलाह मानने से आपको गुरेज करना चाहिए। डिसीजन लेने से पहले पूरी जांच पड़ताल जरूर कर लें। प्रॉपर्टी रिलेटेड काम आज बन सकते हैं अगर आप किसी को नहीं बोलेंगे तो। वाणी को शुद्ध रखें और अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो बेगाने को भी अपना बना सकेंगे। स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट, पुरानी किसी समस्या या विवाद से आज आपको छुटकारा मिल सकता है। बात करते हैं तुला राशि की। सत्कर्म, पुण्य कर्म, अच्छे कर्म करके, किसी मदद करके अगर दिन की शुरुआत करोगे या दिन में जब ऐसा मौका मिलता करोगे तो आपको खुद आत्मिक रूप से संतुष्टि मिलेगी। ग्रहों का खेल ये कहता है कि आय और व्यय पर संतुलन बनाना जरूरी है। ना तो एक्स्ट्रा खर्चे करें ताकि आप कर्जे में फंस जाएं और ना ही सिर्फ आमदनी के पीछे आपको दौड़ना है। कहीं से गुड न्यूज आज आपको मिल सकती है। व्यापारी लोग, सिचुएशन अगर आपके अनुकूल नहीं है तो पहले उसे बनाएं, उसके बाद ही नए काम हाथ में लें। और सुबह जल्दी उठकर अगर अपने ऑफिस, दुकान, फैक्ट्री में जाते हैं तो आपको बहुत कुछ अच्छा करने का मौका मिल सकता है। फिलहाल आपको किसी भी नए व्यक्ति से जरूरत से ज़्यादा संपर्क नहीं बनाना चाहिए। जॉब करने वाले लोग स्वयं को साबित करने के लिए किसी अनैतिक चीज़ों का सहारा न लें। आप नहीं, आपका काम बोले, इसी में भलाई है। काम की वजह से आज हो सकता है आप ट्रैवल करें और ट्रैवल में आपके साथ कोई षड्यंत्र हो जाए, इसलिए ट्रैवल ना या ना के बराबर करें। संडे के दिन अगर आप फ्री हैं तो परिवार के साथ बैठिए। संडे को फंडे बनाएं, ना कि बेकार की बातों पर अपना टाइम खराब करें। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ खुशनुमा वातावरण बनाना है तो उनकी हाँ में हाँ मिलाएं, अच्छा वक्त बिताने का आपको मौका मिलेगा। स्पोर्ट्स पर्सन, प्रैक्टिस के दौरान संभल कर रहें, चोटिल हो सकते हैं। बदलता मौसम आपको बीमार कर सकता है, ध्यान रखिएगा। वृश्चिक राशि, आत्मसम्मान और विश्वास आपका बढ़ने वाला है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ एक दूसरे की बातों को इग्नोर करने में समझदारी नहीं, उस पर ध्यान दीजिए। ये आपके काम की बात हो सकती है। जॉब करने वाले लोगों को काम के सिलसिले में अपना दमखम दिखाने का मौका मिलेगा। आप लापरवाही मत करेगा। अगर लापरवाही नहीं करेंगे तो आपकी तारीफ पीठ पीछे भी होगी। वर्क प्लेस पर आपका स्वयं पर विश्वास ही आपको हर कदम एक कदम आगे रखेगा और बड़ी सोच रखिए, लीडरशिप क्वालिटी भी आपके भीतर आएगी। स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट का अपने अपने फील्ड में आज मन लगने वाला है और आप अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने में जरूर आगे बढ़ेंगे। जलन करने वाले लोग जलन करते रहेंगे। काम की जगह आपको आराम नहीं करना चाहिए, आराम की जगह पर काम के बारे में नहीं सोचना चाहिए। व्यापारी मीटिंग में अगर आप जा रहे हैं या फिर मीटिंग ले रहे हैं तो आपको खुद अपनी प्रिपरेशन एडवांस में कर लेनी चाहिए। किसी अनुभवी या व्यापारिक संगठन के बड़े व्यक्ति से मुलाकात या संपर्क या सपोर्ट आपको मिल सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ पुराने विवाद खत्म होंगे और एक नई शुरुआत करेगी। स्टूडेंट, अपने फील्ड में आ रही समस्याओं को निपटाने के लिए आपसी बातचीत से ही निपटाने की कोशिश करें। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद श्रावण मास स्पेशल बात करते हैं कि पंचमुखी रुद्राक्ष का क्या महत्व है। ये आध्यात्मिक उन्नति के साथ ध्यान करने में सहायक होता है। नकारात्मक लोग और ऊर्जा से अपने आप को सुरक्षित करता है, मन में स्थिरता देते हैं और संतुलन प्रदान करते हैं। गुस्सा, चिंता और तनाव को कम करते हैं। भोलेनाथ की ऐसे लोगों पर विशेष कृपा होती है जो पंचमुखी रुद्राक्ष पहनते हैं और सबसे ज़्यादा लोग इसी रुद्राक्ष को पहनते हैं।
ये स्मरण शक्ति और एकाग्रता को बढ़ाते हैं। मेंटल पीस से आपको हैप्पीनेस के हार्मोन बढ़ाने में ये मदद करते हैं। आइए बात करते हैं धनु राशि की। थोड़े कानूनी दांवपेच और नई टेक्नोलॉजी आप भी सीख लें ताकि हम किसी पर मोहताज न रहें। व्यावसायिक गतिविधियां बेहतर अगर नहीं है तो थोड़ी परेशानी बढ़ सकती है। इंश्योरेंस पॉलिसी और फाइनेंस को लेकर आपको ही आज देखरेख करनी होगी। अज्ञात लोगों से अपने मन की बात शेयर न करें। धोखाधड़ी या विश्वासघात हो सकता है। पहले सिचुएशन चेक करें, उसके बाद रिएक्ट करें। अचानक से आपके खर्चे और यात्रा का प्लान बन सकता है। महिलाओं को कुछ हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। घर परिवार में दूसरी महिलाओं के साथ झड़प हो सकती है। जोश में कुछ ऐसा न बोले जिससे बाद में पछतावा हो। स्पोर्ट्स पर्सन अपनी बैड कंपनी से जितना जल्दी निकलेंगे उतना ही अच्छा है। जॉब करने वाले लोगों को काम के सिलसिले में स्वयं का आकलन करना होगा और ज़्यादा कंफर्ट जोन में न रहें। थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करें, नो शॉर्टकट पर ध्यान दें। वही जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस में अपने काम को कुछ अलग तरीके से करना चाहिए। सीनियर वरना नाराज हो जाएंगे। शादीशुदा लोग अपने गृहस्थ जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, तो आप डॉक्टर से सलाह जरूर लें। दूसरों पर विश्वास करोगे तो आपको विश्वासघात मिलेगा और खुद पर विश्वास करोगे तो आत्मविश्वास बढ़ेगा। स्टूडेंट की कुछ परेशानी आज कम हो सकती है। आपका क्रोध और उससे निकले हुए बुरे शब्दों पर आपको ही कंट्रोल करना है। जितना आज मौन और शांत रहेंगे उतना ही आपके लिए दिन अच्छा रहेगा। आइए अब बात करते हैं मकर राशि की। भाई बहनों के साथ खुशी की खबर आप जनरेट करेंगे और वर्क प्लेस पर दिन की शुरुआत में आपको डे को डिजाइन करके आगे बढ़ोगे तो दोपहर तक आप फ्री हो जाएंगे ताकि संडे को आप फंडे बना सकें। किसी काम के सिलसिले में अचानक से आपको ना चाहते हुए यात्रा करनी पड़ सकती है। जॉब करने वाले लोगों को टीम को लीड करने की अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो उसे लेने से पहले आकलन कर लें, निभा पाएंगे या नहीं तो नो कहना आना चाहिए। सेल्स परचेज मार्केटिंग वाले लोगों को डिजिटल मार्केटिंग सिखाइए और आप देखेंगे कि आपकी सेल बढ़ सकती है। आपके नए प्रोडक्ट भी लॉन्च हो सकते हैं। व्यापार में कुछ बदलाव लाने जरूरी है और वरिष्ठ जनों से विचार इसके लिए जरूर करें। ग्रहों का खेल ये कहता है कि आज रुका हुआ धन किसी की मध्यस्थता से पूरा हो सकता है, आ सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर संडे को कुछ स्पेशल करने का मन करेगा, आप इससे चूकिएगा मत। परिवार के साथ रिश्तों को मजबूत करने के लिए छोटे या बड़े त्याग करने पड़ जाएं तो भी कर लीजिएगा। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट भाग्य का साथ आपको जरूर मिलेगा, बशर्ते कि भाग्य जैसी आपसे मेहनत चाहता है वो आप कर लीजिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में हंसी मजाक के साथ शाम को कुछ ऐसा बोल जाएंगे जिससे सब कुछ किए कराए पर पानी फेर देंगे। शुक्ल योग के बनने से महिलाओं को हार्मोनल तकलीफ या मूड स्विंग जैसी परेशानी हो सकती है। कुंभ राशि आपके खिलाफ कोई राजनीति या षड्यंत्र हो सकता है जो उजागर हो जाएगा। अवेयर रहिए अपनों से ज्यादा। मुश्किल में फंसना और फिर उनसे बाहर निकलना, इससे क्या फायदा है। तो मुश्किल आए नहीं या मुश्किल में हम फंसे नहीं, ऐसे काम ही हमें नहीं करने चाहिए। व्यापार को और बेहतर बनाने के लिए आपको अपनी क्षमता और लक्ष्य दोनों में संतुलन बनाकर चलना चाहिए। अपनी ऊर्जा और समय का सदुपयोग करोगे तो जल्दी फ्री होकर अपनों के लिए समय निकाल पाएंगे, वो भी सरप्राइज कर पाएंगे। शुक्ल योग के बनने से व्यापार में कोई प्रॉफिट की डील आपको यात्रा से मिल सकती है। अपने करियर से संबंधित बातों में मनचाही प्रगति देखने को आपको जरूर मिलेगी। गृहस्थ जीवन में भरपूर रोमांच और रोमांस बढ़ने वाला है। मांसपेशियों में खिंचाव के चलते स्पोर्ट्स पर्सन को प्रैक्टिस के दौरान कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि प्रैक्टिस में कहीं जड़ ना हो, इसलिए कोई लापरवाही न बरतें। बदलता मौसम आपके स्वास्थ्य के लिए खतरे की घंटी है, ध्यान रखिएगा। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस में बॉस की अनुपस्थिति में कोई अच्छे या बड़े डिसीजन लेने पड़ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और को वर्कर से कॉन्टैक्ट आपके वीक होने वाले, इसे सुधारने की पूरी कोशिश करें। बच्चों के साथ बच्चे जरूर बन जाए, लेकिन पैनी नजर से चेक करें कई अनैतिक काम तो बच्चे नहीं करें, किसी बैड कंपनी के शिकार तो नहीं है। आइए बात करते हैं मीन राशि की। स्पिरिचुअल एक्टिविटी, धार्मिक पूजा पाठ, ये काम करने से आपकी शक्ति बढ़ने वाली है। आपको किसी से सहयोग लेना पड़ सकता है या कोई आपसे छोटा सा सहयोग मांग सकते हैं। मुस्कुराहट के साथ उन्हें सहयोग दीजिए। आपको खुद भी नए अवसर आज मिलने वाले। व्यापारी लोगों को शुभ समाचार जिसका इंतजार था वो मिल सकता है। फाइनेंशियल कंडीशन सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेगी और आए हुए खर्चे आप चुका पाएंगे। शुक्ल योग के बनने से अचानक से आपको कहीं यात्रा का अवसर मिल सकता है। यात्रा में दोस्तों के साथ जाओगे तो एंटरटेनमेंट होगा और बिजनेस विद प्लेजर मिलेगा। और दोस्ती का दिन भी आज है, फ्रेंडशिप डे है। काम के सिलसिले में कुछ अच्छे नतीजे आपको देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसी स्थिति बनेगी जो आपने उम्मीद नहीं की थी और खुश भी आप जरूर आज शाम तक हो जाएंगे। एम्प्लॉयड पर्सन छोटी सी भूल जो आपने पहले की है उसे दोबारा करने की गलती मत करेगा। परिवार में हंसी खुशी का माहौल बनाने की जिम्मेदारी आपको अपने कंधे पर लेनी चाहिए। संडे को फंडे बनाने के लिए कुछ सरप्राइज करिए, मजा आ जाएगा। सेहत के मामले में आप लकी हैं।
बड़े बुजुर्ग अगर बीमार है तो सिर्फ घरेलू उपचार से काम नहीं चलेगा, लापरवाही मत बरतिएगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह दो बात करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करेंगे पितृ सप सुताक्ष योग के बारे में। किसी भी जन्म कुंडली में सूर्य पंचम भाव में हो या मकर और कुंभ राशि में पाप ग्रहों के साथ विराजित हो तो पितृ सप सुताक्ष योग बनता है। अपने जीवन में कई तरह की कठिनाइयों का ऐसे लोग एक साथ सामना करते हैं। ज्यादातर लोगों की समस्या उनके पिता के क्रोध के कारण आती है या फिर पिता की वजह से आती है। ऐसे लोग अपने क्रोध से पर भी नियंत्रण नहीं पा पाते हैं और पिता से कई तरह के संबंध खराब हो जाते हैं और पितृ दोष भी इससे बन जाता है। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है तो पहले सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए और घर में आपको अपने परिवार के सभी सदस्यों के वजन के बराबर, नहीं तो आपके वजन के बराबर आपको गेहूं का दान करना चाहिए। 3 तांबे के लोटे किसी मंदिर में बिना किसी को कहे हुए दान कर देना चाहिए। सूर्य से संबंधित आपको लाल चीजों का दान भी करना चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।